नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो उद्धार मित्रों, आइए धम्मपद की 44वीं गाथा एवं उपवर्ग अर्थात पुष्प वर्ग के पहली गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। को इमं पठविं विजय सति यमलोकंच इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो उपम्योपचेषति। को इमंग, को माने कौन, इमंग माने इस, पठविंग माने पृथ्वी पर, विजेशत माने विजय करेगा, यमलोकंच यमलोक पर भी, इमंग सदेवकं देवों सहित, धम्मपदं धर्म के पदों को, सुदेशितं उत्तम प्रकार से उपदेश किए हुए, को कौन, कुशलो कुशल व्यक्ति, उपमेव पुष्प के समान, पचिष्यत इकट्ठा करेगा, चयन करेगा। तो को इमं पठविं विजेशति यमलोकंच इमं सदेवकं, कौन है जो इस पृथ्वी और यमलोक को देवताओं सहित जीतेगा। को धम्मपदं सुदोषित कुशलो उपम्योपचेषति, और कौन अच्छी तरह से उपदेशित व्यक्ति धर्म के पद को फूलों के समान चयन कर सकेगा। अर्थात कौन है जो इस पृथ्वी और यमलोक को देवताओं सहित जीतेगा, कौन अच्छी तरह से उपदेशित व्यक्ति धर्म के पद को फूलों के समान चयन करेगा। तो आइए इसे एक माली की कथा से समझते हैं कि कौन यमलोक को जीत सकेगा। एक बार कुछ भिक्षु बुद्ध के साथ एक गांव गए और फिर वहां से जेतवन बिहार लौटे। संध्या बेला में सभी भिक्षु चर्चा कर रहे थे कि गांव कैसा था। जमीन उपजाऊ थी कि नहीं, अधिक बालू था या जमीन पथरीली थी। उसी समय बुद्ध वहाँ आए। उन्होंने जाना कि किस विषय पर चर्चा हो रही थी। तब शाक्य मुनि ने उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम उस धरती की चर्चा कर रहे हो जो शरीर से बाहर है। अच्छा हो अगर तुम अपने शरीर पर ध्यान करो, उसके बारे में जानो, उससे तुम्हें साधना में मदद मिलेगी। तुम्हें आध्यात्मिक धरती पर गमन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए। उन्होंने एक माला बनाने वाले का उदाहरण देकर समझाया। एक माली सही फूलों को चुनता है और फिर उन्हें तोड़कर एक अच्छी माला बनाता है। इसी प्रकार जीवन के सत्य को जानने के लिए कौन प्रयत्न करेगा, संसार में जीवन के सही रहस्य को कौन खोज पाएगा, स्वर्ग और पाताल की जानकारी किसे प्राप्त हो सकेगी। जैसे एक माली सुंदर सुंदर फूलों को पहचान लेता है,
और फिर उससे एक सुंदर माला बना देता है, उसी प्रकार धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को एक माली की तरह कौन समझा पाएगा। धन्यवाद मित्रों।